न्यूनतम थी। और जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। शासन पर उसकी निर्भरता न्यूनतम थी। और जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। जब भी सरकार आगे होगी और समाज पीछे होगा, तो समाज कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह परावलंबी होगा। हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद करेगा और फिर वहां पर स्वावलंबन के लिए जिस प्रकार के भाव जागृत होने चाहिए, उसका सदैव अभाव दिखाई देगा। ये हमारे देश की एक विडंबना रही है कि ब्रिटिश कालखंड में या गुलामी के कालखंड में हमारे गौरव के उस बोध को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास हुए। ये कारण थे कि बड़े बड़े शिक्षण केंद्र तोड़े गए, बड़े बड़े आस्था के केंद्रों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय समाज इस पर गौरव की अनुभूति न कर सके। उसके स्वाभिमान को कुचला गया, दबाया गया और परिणाम हम सबके सामने है। वही बोध जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए। ये पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रीय पर्व को पूरा देश एक साथ आयोजित करके उसके साथ जुड़ पाया। वह था आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का अभाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी, जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया। समाज जब आगे बढ़कर के उसे लीड करता है, परिणाम भी सामने आने लगते हैं। सरकार के साथ समाज भी जब उस अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है, तो परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां पर समाज जब भी आगे बढ़ा है, परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और आज ऐसे ही दो महापुरुषों से जुड़ा हुआ यह एक पवित्र संस्थान की भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिनमें दो महापुरुषों का नाम यहां पर जुड़ा हुआ है। एक है सरदेव भावरस देवरस जी का, जिनके बारे में यहां पर डॉक्टर साहब ने विस्तार से अपनी बातें यहां पर आप सबके सामने रखी कि कैसे डॉक्टर भावराव देवरस जी ने इसी लखनऊ में रह करके और प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय होना, देश की आजादी के मूवमेंट में एक नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और छात्र संघ की